नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने आज वैश्विक स्तर पर अपनी सकारात्मक पहचान बनाई है। बीते कुछ वर्षों में दुनिया का नजरिया भी भारत के प्रति बदला है। दुनिया भारत को एक उभरते हुए सूर्य की तरह देख रही है। भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक, हमारे देश का कुशल नेतृत्व और उसकी क्षमता, और दूसरा, हमारे देश के वो करोड़ों प्रवासी भारतीय जो दुनिया के देशों में अपनी प्रतिभा से भारत का मान बढ़ा रहे हैं। इस विशेष प्रस्तुति में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया में रह रहे लगभग 3 करोड़ 20 लाख प्रवासी भारतीय भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। भारत एक संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जिसका नाम दुनिया के स्वतंत्र और सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र में भी शामिल है। फिर से भारत की स्वर्णिम आभा का सूर्य उदित हो रहा है। जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब दुनिया भारत की संस्कृति, भारत की समृद्धि, भारत की परंपरा और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सम्मान के साथ देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत के लगभग 32 मिलियन प्रवासी भारतीय राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। किसी भी देश के प्रति उसके नागरिकों का विश्वास तब बढ़ता है जब उस देश का नेतृत्व उनके हितों का ध्यान रखता है। प्रवासी भारतीयों के प्रति भारतीय नेतृत्व की सजगता, चिंता और सहायता का भाव, इन कारणों से दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीयों के मन में अपनेपन का विश्वास बढ़ा। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद सबसे ज्यादा जोर भारत सरकार ने विदेश नीति पर दिया। इसमें प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों के विदेश दौरों का जिक्र करना आवश्यक होगा, क्योंकि इन प्रयासों के जरिए भारत की विदेश नीति और दुनिया के देशों से संबंधों में अभूतपूर्व मजबूती आई है। रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, यह हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है। हमारा उद्देश्य है पूरी सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का, करप्शन को जड़ से खत्म करने का। साथियों, आज पूरे विश्व का भारत पर फोकस बढ़ रहा है। विश्व का हमारे प्रति जो नजरिया बदल रहा है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि भारत स्वयं बदल रहा है, भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यह बदलाव आर्थिक, सामाजिक स्तर पर होने के साथ ही वैचारिक स्तर पर भी आया है। पूरी दुनिया में लगभग 3 करोड़ 20 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं जो अपनी बुद्धि, कौशल और प्रतिभा से प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद, स्थापित उद्योगपति, सीईओ जैसे पदों पर रहकर भारतीयता का मान भी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लंदन दौरे पर गए थे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस समय एक ऐसा लोकतंत्र है जो किसी भी वैश्विक मापदंडों पर सबसे ज्यादा कार्यात्मक और प्रभावी है। भारत को अपने डायस्पोरा पर गर्व है, क्योंकि ये सभी प्रवासी भारतीय भारत के 24/7 एम्बेसडर हैं। यूनाइटेड किंगडम में 1.7 मिलियन और पूरी दुनिया में 32 मिलियन भारतीय रहते हैं। उन्हें उदाहरण के लिए पूरक बनाया जा सकता है और उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं कि वो अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
India is proud of its diaspora. 1.7 million here and 32 million all over the world. They can be complimented for exemplifying, and that exemplification is considered by every quarter, that they remain fully committed to the Karam Bhumi and also to Janam Bhumi. This wholesome balance they strike with amazing capability. अगर भारत के 3 अंगों विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को देखें तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कार्यपालिका सभी सामाजिक मापदंडों को लेकर मानवता का काम कर रही है। उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी सरकार ने लोगों की तकलीफों को कम करने का काम किया है और देश के हर एक आदमी को सशक्त बनाया है। India at the moment is a democracy that is most functional on any global parameters. If you look at the 3 wings of the state, the legislature, the judiciary, and the executive, you will find that executive headed by Prime Minister Narendra Modi has transformed 1/6 of humanity to unimaginable level. All societal parameters and elements that go to alleviate the suffering of the people, empowering the common man, is taking place. Infrastructural growth, which could never be dreamt earlier, is a ground reality. 2022 में भारत में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की राशि 1.5 ट्रिलियन थी। भारत में 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं जो डिजिटल भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। Digital payment transactions amounted to 1.5 trillion in 2022. In India, 1.5 trillion in 2022. If I take these statistics in relation to US, UK, France, and Germany, taken together, it is 4 times. We have 700 million internet users. And not just users. They have transformed India's service delivery system to a level which could never be imagined earlier. प्रवासी भारतीयों को एक मंच देने के उद्देश्य से भारत सरकार हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। दरअसल इसी दिन 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन भारतवंशियों से संबंधित विषयों और उनकी समस्याओं की चर्चा का एक सशक्त और प्रभावी मंच है। भारत के अलग अलग राज्यों में हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करें तो अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ ही उनकी अपने देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। भारतवासियों को अप्रवासी बंधुओं की उपलब्धियों के बारे में बताना और अप्रवासियों को देशवासियों की उनसे अपेक्षाओं से अवगत कराना, ये भी इसका एक मकसद है। साथ ही विश्व के 110 देशों में अप्रवासी भारतीयों का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश भी इसके जरिए की जाती है। भारत का दूसरे देशों से बनने वाले मधुर संबंधों में अप्रवासियों की भूमिका के बारे में आम लोगों को बताना, भारत की युवा पीढ़ी को अप्रवासी भारतीयों से जोड़ना और भारतीय श्रमजीवियों को विदेश में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना होता है, इसके बारे में विचार विमर्श करना।
17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाले भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में मनाया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की जननी होने पर गर्व की भावना कई गुना बढ़ जाती है जब हमारे प्रवासियों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सबसे लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और अनुशासित नागरिकों के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो प्रत्येक प्रवासी भारतीय को भारत का राष्ट्रदूत कहते हैं, क्योंकि जब दुनिया उनके योगदान का मूल्यांकन करती है तो वो एक शक्तिशाली, सक्षम भारत की आवाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भारत की विरासत, मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, भारत के कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प के राष्ट्रदूत हैं, जिस पर पूरे भारत को गर्व है। इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की ये तस्वीर भारत के वैश्विक गौरव को प्रदर्शित करती है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय सम्मिलित हुए थे। भारतीय मूल के नागरिक चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अपनी सभ्यता, अपने संस्कार नहीं भूलते। उसकी झलक इस सम्मेलन में भी नजर आई। पूरे विश्व को स्वदेश मानने और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत पूरी मानवता को अपना भाई बहन मानने के भारतीय दर्शन के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार की नींव रखी थी। हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। आज की दुनिया के बारे में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों को पार कर गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। फ्रेंड्स, योर रोल as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। उन्होंने कहा कि जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साक्षात दर्शन होते हैं। और जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास हम सभी को होता है। हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं।
भारत की विदेश नीति को मजबूत बनाने में विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। उनके कुशल नेतृत्व क्षमता से दुनिया के देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध भी मजबूत हुए हैं। बतौर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कूटनीतिक और रणनीतिक मामलों को भी बहुत ही सूझबूझ के साथ हल किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि भारतीय प्रतिभा ने अपनी लगन मेहनत से दुनिया के देशों में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। आज भारतीय प्रतिभा की मांग वैश्विक मंच पर तेजी से बढ़ी है और इसे स्थिर बनाए रखने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। Representing the best of Indian talent and creativity in foreign lands, our diaspora has demonstrated exceptional qualities of dedication, commitment, and perseverance in many fields. Their contributions, achievements, and successes have earned them an enviable reputation in their respective societies. They are not only harbingers of change in their own worlds, but regarded as an authentic connection to that in India. Each of them has done us proud, and the awards being presented today are a reflection of that sentiment. From the discussion during this convention, it is clear that the global demand for Indian talent, skills, products, services, and practices will only increase with time. So too will mobility and migration, facilitated by the initiatives that the Modi government is taking with various partners. भारत सरकार प्रवासी भारतीयों को पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित करती है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 1954 में की थी। वर्ष 2023 में यूएस और कनाडा के 2 भारतीय गणितज्ञों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत के बाद से अब तक 272 विदेशियों, प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को इन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। प्रवासी भारतीयों को भी पद्म सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि यूएस, कनाडा के 2 भारतीय गणितज्ञों को वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय अमेरिकी एसआर श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इंडो कनाडाई सुजाता रामदोराई को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए पद्मश्री मिला। आपको बता दें कि वर्ष 1954 में पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। अब तक 272 विदेशियों, प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब एक नजर डालते हैं दुनिया के प्रवासी भारतीयों पर। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 3.2 करोड़ से ज्यादा भारतीय प्रवासी हैं। इनमें से 2 करोड़ से ज्यादा यानी कि करीब 70% अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया, म्यांमार, ब्रिटेन, कनाडा और श्रीलंका में रहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा 44.5 लाख प्रवासी भारतीय अमेरिका में हैं। प्रवासियों से धन प्राप्त करने वाले दुनिया के विभिन्न देशों की सूची में भारत वर्ष 2008 से यानी कि बीते 14 वर्षों से नंबर 1 बना हुआ है। प्रवासियों की भूमिका आज भारत और अमेरिका के बीच एक सेतु के समान मानी जा रही है। एक तथ्य ये भी है कि हर साल करीब 25 लाख भारतीय विदेश में प्रवास के लिए जा रहे हैं। अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मॉरिशस के प्रवीण जगन्नाथ, गुयाना में भारत जगदेव, सूरीनाम में चंद्रिका प्रसाद संतोखी,
दक्षिण अफ्रीका में अहमद कथराडा, सिंगापुर में प्रोफेसर एस जयकुमार, न्यूजीलैंड में प्रियंका राधाकृष्णन, टोबैगो में कमला प्रसाद बिसेसर, कुराकाओ में यूजीन रघुनाथ, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जैसे नाम आज भारत का गौरव बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय मूल के होकर अपने अपने देशों में शीर्ष या विशिष्ट राजनीतिक पदों पर स्थापित हैं। इसके अलावा आईटी, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, वित्त जैसे क्षेत्रों में दुनिया में ऊंचाइयों पर दिखाई दे रहे सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, दिनेश पालीवाल और अजय बंगा जैसे व्यक्तियों ने भारत के साथ स्नेह के सूत्र मजबूत बनाए हैं। अब विदेशों में भारतीय छात्रों और आईटी पेशेवरों के बहुसंख्य होने से समीकरण बदल गए हैं। हालांकि कुछ बाधाएं अब भी हैं, लेकिन बदलाव सकारात्मक दिशा में है। सकारात्मक इसलिए क्योंकि पहले भारतीय मुख्य रूप से शैक्षणिक और कारोबारी सफलता पर ध्यान देते थे, लेकिन अब वो आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं और एक्टिंग, स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक जैसे क्षेत्र में भागीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक मंच पर राजनीति में भी भारतीयों की भागीदारी बढ़ी है। जब हम जिक्र प्रवासी भारतीयों का कर रहे हों तो हम नहीं भूल सकते भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को, जो अब हमारे बीच नहीं है। वो संसद की एक सशक्त आवाज थी। उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए एक मां की तरह दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की सहायता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत विदेश नीति और वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर के कुशल नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार आगे बढ़ रहा है और उसकी सबसे बड़ी ताकत है हमारे प्रवासी भारतीय। संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।